हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करेंगे और उसमें पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, एंगल थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। इसका मतलब है कि जो सभी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक खुद है ही है, और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को सेक के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन बराबर, कोस बराबर, टेन बराबर, कॉट बराबर और कोसेक बराबर केवल और केवल सेक थीटा ही आना चाहिए। यानी एक इस प्रकार का सूत्र निर्माण करेंगे जिसमें केवल और केवल क्या होगा? सेक थीटा होगा। उसके अलावा और ना कोई साइन थीटा होगा, ना कोस थीटा होगा, ना टेन थीटा, ना कॉट थीटा, ना कोसेक थीटा। तो इनके पदों को हम सेक में कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, सूत्रों के अनुसार चलते हैं। जैसे सरसमी का नंबर पहली फर्स्ट हम बदल रहे हैं साइन थीटा को किसके? सेक के पदों में। तो साइन थीटा अब मैं पहली सरसमी का लगाऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहां से हमको केवल साइन एक तरफ रखना है, क्योंकि साइन को हम सेक के पदों में ला रहे हैं। तो कॉस का पक्षांतर करें और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। अब कॉस को बड़ी आसानी से हम किस में बदल सकते हैं? सेक में। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, हम साइन को किसके पदों में ला रहे हैं? सेक के पदों में ला रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लघुत्तम ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, एक बार भाग दिया, सेक गुणा सेक करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से अपन को हटाना है वर्ग, इधर क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो साइन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर अंडर रूट लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया सेक थीटा। अब देखिए, यानी साइन को हम किसके पदों में लिया है? केवल और केवल सेक के। अब यहाँ देख लीजिए आप, सेक थीटा के अलावा और कोई सा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, पूरे ही सूत्र में क्या है? केवल सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से अब नंबर 2 पे आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को भी हम किस में बदलेंगे? सेक थीटा में। तो कॉस का तो जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए हम लिख देंगे 1/सेक थीटा। अब तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड नंबर, टेन थीटा को हमें बदलना है। तो टेन थीटा को सेक में लाने के लिए सरसमी का नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। सरसमी का नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ टेन का अपन को टेन लगना है, एक का उधर ले जाए, एक को पक्षांतर करें, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से वर्ग हटाना, इधर क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, साइन को हमने बदला सेक में, ये तो केवल सेक का ही पद है। कॉस को बदला सेक में, तो सेक का ही पद है।
टेन को बदला सेक में, तो यहाँ सेक के ही पद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार अब हम बदलेंगे कॉट को। तो कॉट को बदलने के लिए क्या करें, क्योंकि हम टेन को बदल चुके हैं सेक में, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, या हम कहें कॉट का अपोजिट होता है टेन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। और टेन को हम पहले ही बदल चुके थे, तो टेन की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 नंबर। और लास्ट बचता है 5 कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और साइन थीटा को पहले ही हम सेक में बदल चुके हैं, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। अब चूंकि ये बटे में बटे हैं, इसलिए नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमने इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक को छोड़ करके साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। इन सभी में बराबर आप देखेंगे तो सेक के अलावा आपको और कोई जो है अनुपात नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल अपन ने किया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये तीन का क्या करना है, इन तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त करो। कॉट थीटा के पदों में। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल हम साइन को, सेक को और टेन को किस में बदलेंगे, कॉट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेन पर, क्योंकि टेन थीटा बराबर हम सभी जानते हैं 1/cot थीटा होता है। टेन बदल गया 1/cot में। इसके बाद आएंगे हम सेक पर, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1+tan स्क्वायर थीटा। इट इज सब समीकरण नंबर 2। 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से tan का मान हम क्या लिखेंगे, 1/cot, क्योंकि हमको किसके पद में लाना है, कॉट के पदों में। तो tan को हटाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+1/cot स्क्वायर। tan का हमने वैल्यू चेंज कर दी, क्या लिख दिया, 1/cot। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा हमने क्या ले लिया, लघुत्तम, यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 वर्ग भाग गया 1 एकम 1। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर सामने क्या ले लेंगे, अंडर रूट। सेक थीटा इज इक्वल टू √cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा, यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा, cot आ जाएगा केवल, और ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे सेक थीटा इज इक्वल टू √cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot थीटा। तो हमने tan को cot में बदल दिया और sec को भी cot में बदल दिया। अब तीसरा हम जो है sin को बदलेंगे। किसको, sin को। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर्व समीकरण नंबर 1 से
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस से इसको नहीं बदलेंगे, हम लिखेंगे, चलो कॉस से ही बदल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे सेक, और सेक को क्योंकि हम बदल चुके हैं इसलिए हम कॉस की जगह लिखेंगे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और सेक की जगह हम ये चीजें लिख देंगे, पहले एक बार सेक को यहां लघुत्तम ले लें, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तमाम संख्याओं को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है इसलिए हम इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे, ऊपर का काम कर रहे हैं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा की जगह फिर लिखेंगे हम अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सेक की जगह पर हमने लिख दिया अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, जहां जहां सेक था उसके स्थान पर हमने ये चीज लिख दी, क्योंकि हमको साइन को भी किस में लाना है, कॉट में लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वर्ग और अंडर रूट ऊपर का खत्म हो गया और संख्या क्या बची, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 बटे नीचे से भी स्क्वायर और अंडर रूट दोनों खत्म हो गए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे का भी वर्ग हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऊपर लघुत्तम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर का लघुत्तम आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एकम कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे देखें, नीचे का देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा। अब नीचे की संख्या को उल्टा कर देंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नीचे की संख्या को पलट देंगे, ऊपर देखो कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया प्लस माइनस, तो 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर बचा, और गुणा कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बचा कुल मिलाकर के, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या ले लेंगे, अंडर रूट, और संख्या हो जाएगी अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से अपन ने साइन, सेक और टेन सभी को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब हम लेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें, अब सारे सूत्रों में से चाहे कोई सा भी सूत्र हम लगाएं, हमको LHS बराबर RHS करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे LHS को cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर। ये सवाल है, दो पद हैं, एक प्लस के इधर और एक प्लस के उधर, और दोनों में हमको cos स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लें। cos स्क्वायर थीटा इज कॉमन, इसकी जगह क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा और ये क्या है सर्व समीकरण नंबर 3, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे इनटू cosec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec को हम साइन में बदलें तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो cosec को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ऊपर गुणा किया cos स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे वर्ग है, एक साथ लगा देंगे cos थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग, और cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, अंतिम सूत्र जो मैंने लिखाया था cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos थीटा बटे साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं cot थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो हम इसके स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, और यही हमें लाना है RHS में, cot स्क्वायर थीटा बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से अपन को कोई सा भी सूत्र का प्रयोग करें, LHS और RHS दोनों को बराबर करना है, और वो बराबर ही आनी चाहिए। सवाल नंबर अगला लेंगे, चौथा। सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 हम लिखेंगे अपन, देखिए चौथा, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अब जो हमारा मूल मंत्र है कि सवाल को सबसे पहला काम हमारा यही होता है, अगर कोई सूत्र डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है तो सवाल को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। देखिए LHS सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सवाल को सबसे पहले साइन कॉस में मिलाएं, सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, कॉस में बदल गया 1 बटे कॉस थीटा इंटू ये ऑलरेडी साइन में है, अब इधर बदलेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र नंबर 16 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू को भी साइन और कॉस में बदल दिया, 1 से गुणा किया तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इंटू यहाँ लघुत्तम आ गया क्या कॉस थीटा, दोनों में ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा लघुत्तम है, ऊपर की संख्या बदस्तूर जो क्यों रहेगी 1 प्लस साइन थीटा। अब इनको गुणा कर लेते हैं,
तो ये तो हो गया, देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी बराबर संख्या है दोनों में, एक में a माइनस बी है, एक में a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम उसका प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग एक आएगा, एक का वर्ग एक, और माइनस दूसरी संख्या का यानी साइन थीटा का वर्ग करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या आ गया, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। सर्वसमीका नंबर पहली का ये सूत्र हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों कट के क्या आ गया, एक, लाना क्या है, एक बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर